तो हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजवाड़ा की ऑनलाइन क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 की है, ठीक है, और लेक्चर नंबर 12 है। और आज के इस टॉपिक्स के अंदर मैं आपको सार्वजनिक ऋण नीति और घाटे की बजट नीति के बारे में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि आज का सेकंड लेक्चर है, ठीक है, ध्यान रखो। तो देखिएगा सार्वजनिक ऋण क्या होता है। तो देखो एक्चुअली जब सरकार के जो भी सार्वजनिक व्यय है वो ज्यादा हो रहे हैं सार्वजनिक आय से, ठीक है। मतलब जैसे ही गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, किससे? गवर्नमेंट की इनकम से, यानी कि खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी सर? लोन लेगी। अब सर गवर्नमेंट लोन तो लेगी, लेकिन कहां से लोन ले सकती है? वो मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो वो आरबीआई से लेगी, जनता से लेगी, ठीक है, और कहां से ले सकती है? तो सर विदेशों से भी ले सकती है। यानी कि कई सारी ऐसी वित्तीय संस्थाएं भी होती है जो ऋण उपलब्ध कराती है, तो सरकार उन वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण लेती है, ठीक है, जिससे कि क्या है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी आर्थिक विकास है उसकी गति को मजबूती मिलती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब सरकार ऋण लेगी तो सरकार उन ऋणों के ब्याज का भी भुगतान करेगा, ठीक है, और जब उन ऋणों की अवधि पूरी होगी तो उनका भी भुगतान करेगा, और जो भी पुराने ऋण है उन पुराने ऋणों को नए ऋण के अंदर बदलने का भी कार्य करेगा। उसी प्रकार ये भी कह सकते हैं कि नए ऋण नीति न्यू, अगर नया लोन लेना है तो उसके लिए भी क्या करेगी? एक्चुअली नई पॉलिसी जारी करती है। देखो क्या कह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर कि भाई सार्वजनिक ऋण नीति यानी कि सरकार के सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक होने पर सरकार एक तो जनता से लोन ले सकती है, विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हैं, विदेशी वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने की नीति भी बनाती है, और इन ऋणों को सरकार दीर्घकालीन योजनाओं में विनियोजित करके देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। और सार्वजनिक ऋण नीति में सरकार ऋणों के ब्याज का भुगतान करने, ऋणों की अवधि पूरी होने पर उनके भुगतान और पुराने ऋणों को नए ऋणों में बदलने एवं नए ऋणों को लेने और उनसे संबंधित जो भी डिसीजंस है वो डिसीजन लेती है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि भाई मुद्रास्फीति के समय सरकार अपनी ऋण नीति के माध्यम से आकर्षित दरों पर ऋण प्राप्त कर जनता के हाथों में देशी क्रय शक्ति को कम करती है। यानी कि जब मुद्रास्फीति का समय होता है तब गवर्नमेंट क्या करती है? तो सर गवर्नमेंट अपनी जो भी लोन की पॉलिसी है उस पॉलिसी के माध्यम से आकर्षित दरों पर ऋण प्राप्त करने हेतु जनता के हाथों में देशी क्रय शक्ति को कम करती है, ठीक है। और मंदी काल के समय क्या करेगी सर? तो सरकार ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान करती है ताकि अर्थव्यवस्था में कुल आय, कुल रोजगार के अवसर में वृद्धि कर सके, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो कि भाई राजकोषीय नीति के अंदर समस्या कौन सी है, उसके बाद हम घाटे की बचत की नीति पर चलते हैं। तो पहला आपके क्या है? अर्थव्यवस्था में बहुत क्षेत्र अमौद्रिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, और जिन पर राजकोषीय नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है कि एक व्यवस्थित कर प्रणाली के अभाव में राजकोषीय नीति प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं की जाती है। तीसरा है कुशल एवं प्रशिक्षित प्रशासन के अभाव में भी राजकोषीय नीति के सफल क्रियान्वयन में समस्या आती है। और चौथा कह रहे हैं कि भाई लोगों की कर चोरी है, कर वंचना के कारण भी राजकोषीय नीति में सफलता की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब एक्चुअली अगर लोग टैक्स चुराने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली क्या है, हमारी जो भी फिजिकल पॉलिसी है उस फिजिकल पॉलिसी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। अगर लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था के अंदर नुकसान होने वाला है, ठीक है सर। इसी प्रकार कह सकते हैं कि भाई कुशल एवं प्रशिक्षित प्रशासन के अभाव में अगर भाई जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, अगर वो अभाव में है
ठीक है, उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं देगी तो उससे भी क्या होगी, राजकोषीय नीति के अंदर अभाव होगा, सफलता नहीं प्राप्त होगी और ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अगर एक व्यवस्थित कर प्रणाली के अभाव में भी, मतलब जो टैक्स का है, अगर वो टैक्स का मैनेजमेंट अगर सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है, और उसका अगर सिस्टम अगर सही तरीके से नहीं करे तो भी क्या हो सकता है, एक्चुअली क्रियान्वित नहीं होगी। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब घाटे की बजट नीति क्या होती है तो उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है, कि भाई घाटे के बजट का उपकरण क्या है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में इस लेक्चर्स को मैं कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, बिल्कुल सर, एक बार नोट करो इसको। तो चलिएगा, अब आपको देखना है कि घाटे की बजट नीति क्या होते हैं। देखो, अब घाटे की बजट नीति क्या होती है मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो कि भाई घाटे का बजट कब होता है, तो सर जब खर्चा ज्यादा होता है और आय कम होती है। ठीक है, देखो कि सर यह राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसी नीति का उपयोग विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने में किया जाता है। जो भी विकासशील देश है और उस विकासशील देशों के अंदर आर्थिक विकास करने के लिए, उन संसाधनों को जुटाने के लिए, उन संसाधनों को एकत्रित करने के लिए एक्चुअली घाटे की बजट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि यह एक स्फीति से उस पर नियंत्रित करने पड़ते हैं, जबकि विकसित राष्ट्रों में मंदी और बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और घाटे की वित्त व्यवस्था में एक्चुअली सरकार क्या करती है कि भाई जब भी आपको पता है कि भाई घाटे की स्थिति हो रही है और उस कंडीशन से निपटना है, तो सरकार क्या करती है सर, आरबीआई से लोन ले लेती है। ठीक है, और आरबीआई क्या करता है सर, उसके बदले में एक्चुअली ज्यादा नोट है जो छापने की कोशिश करता है। ठीक है, देखो घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करने हेतु घाटे के बजट से उबरने हेतु देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेती है अथवा नोट छपवा कर अपने व्यय के साधन जुटाती है। ठीक है, मतलब जब भी पता है कि भाई अभी गवर्नमेंट घाटे में जा रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, संसाधन जुटाने हैं, तो एक्चुअली ऐसी स्थिति में क्या करती है, आरबीआई से ऋण लेती है और आरबीआई क्या करता है, एक्चुअली आरबीआई ज्यादा नोट प्रिंटिंग कर देता है और गवर्नमेंट को दे देता है, तो उससे भी एक्चुअली क्या ये संसाधन जुटा देता है और उससे भी उस घाटे के बजट को भी पूरा कर सकता है। कैसे कि भाई नोट अधिक छाप दे तो छपवा दे और उससे भी एक्चुअली क्या है पूरा कर सकती है। क्या देखो कि भाई राजकोषीय नीति का उपयोग देश के आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थिरता, विनिमय दरों में स्थिरता और कीमतों में उतार चढ़ाव के नियंत्रित करने के लिए कर सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, मेन चीज तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करने हेतु, ठीक है, अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करने हेतु एक्चुअली इस नीति का उपयोग कर सकती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को पता है कि इनकम कम है और खर्चे ज्यादा करने हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन से किस प्रकार होगा, तो सर आरबीआई से ज्यादा नोट प्रिंटिंग करवाते हैं। ठीक है, अब ये तो थी आपके राजकोषीय नीति के उपकरण। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके हो चुका कंप्लीट। अब छोटा सा एडिक्स और है, उसको भी देख लेते हैं। एक होता है सरकारी व्यय गुणक, सरकारी व्यय गुणक। अब इस सरकारी व्यय गुणक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला ये है कि भाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, मतलब आय में कितना परिवर्तन हुआ है और सरकारी व्यय में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, बराबर है किसके, 1/1 माइनस सी, 1 माइनस सी। ठीक है, और कर गुणक निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, मतलब आय में कितना परिवर्तन हुआ और टैक्स में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, स्वायत्त उपभोग बटे 1 माइनस सी। ठीक है, बिल्कुल सर। अब एक छोटा सा है कि ऋणार्थ प्रबंध क्या होता है, तो यही जब सरकार घाटे की बजट की पूर्ति के लिए नोट छपवा कर वित्त व्यवस्था करती है तो उसी को हम कहते हैं ऋणार्थ प्रबंध। और एक देर का प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर का मतलब होता है कि भाई जब भी आपकी इनकम में वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ में टैक्स की रेट क्या होती है, घटती है। ये आपको पता ही है, जब टैक्स की रेट कम होगी तो इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो आपको पता ही, उसी को हम कहते हैं प्रतिगामी कर।
ठीक है सर। और इनार प्रबंध का मतलब होता है कि जब सरकार घाटे की बजट के अंदर चलती है तो उस घाटे के बजट की पूर्ति के लिए क्या करते हैं सर, नोट छपवाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनार प्रबंध। ठीक है सर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब अगले एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको मिलता हूँ जीएसटी के साथ में इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर जीएसटी हो गया तो मैं आपको जीएसटी ले लूंगा पहले टॉपिक्स, या फिर इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सरकारी बजट की क्या महत्व है, सरकारी जो सार्वजनिक व्यय है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि अब ये लगभग 2 से 3 वीडियो और है, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, मतलब संडे तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और संडे तक आपके जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार उसको नोट कर दो अच्छे से।